अभी एक दिन आदमी मेरे पास होली के दिन आया, बोले पंडित जी दुल्हन कब है। मैंने कहा मेरे को आइडिया नहीं, तो सुगन चंद जी जैन ज्योतिष के विद्वान है, उनसे पूछ। अरे बोले वो तो काली कविता सुनाने गए। तो मैंने कहा फिर एक काम कर। बोले क्या। मैंने कहा दारू के ठेके पे बस इतना पूछ ले कि बंद कब रहेगा। वो दारू ठेके पे गए, भाई साहब बंद कब रहेगा। बोला बुधवार को। ये समझ गया कि दुल्हन बुधवार को। फिर इसने 150 रुपये दिए, बोले वही क्वार्टर दे दो जो दोपहर में दिया था। ठेकेदार बोला कि 171 का। दिमाग खराब हो गया, बोले 1.5 घंटे में भाव बढ़ गया, दोपहर में 150 का था। ठेकेदार बोला भाव नहीं बढ़ा, देख क्वार्टर अभी भी 150 का है, पर ये ठेका पंडित जी का है 150 क्वार्टर के और 21 ये बताने के कि दुल्हन का। तो ये स्थिति अपने बिना पैसे कुछ भी नहीं होता है, हर काम पैसे से होता है। भव्य जैन ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी हमारे मेंबर ने। अब हमारे बचे हैं राजेंद्र जैन, जो हमारे बहुत ही शानदार जानदार और वजनदार कवि भी है, मित्र भी है, हिंदी मालवी दोनों पे बराबर चलते हैं। और इनने कविता लिखी थी आपके तो कोणी तक हाथ जोड़ता हूँ मैं। उस पर तो फिर कई लोगों ने नकल करी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मैं ऐसे हमारे प्रिय मित्र, और ये आपको बताया हमारे दोई के बीच में वो क्या है, रुद्राक्ष होम स्टे, उसमें हमारा बहुत पैसा फंस गया है। आपके रिश्तेदारों से कहना कि वो यहाँ रुका करे, है नहीं। मात्र 2000 रुपये में 8 पलंग है और उनसे हम 1000 लेंगे आधा, है नहीं। प्रेम प्यार बचा नहीं है, बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन कर कर के सच्चा प्यार द्वापर युग में राधा ने शुरू करा था और बंबई में राधे माँ ने खत्म कर दिया। या यूं मान लो सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और जयपुर में भंवरी पे समाप्त हो गया। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि शबरी की तो झूठन में भी प्यार था और भंवरी के तो प्यार में भी झूठन थी। और कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता। अरे 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो, लखनऊ का शिवपाल हो या दिल्ली का केजरीवाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। तो आप भी राजेंद्र जैन को माफ नहीं करोगे। जम के सुनोगे, अच्छा सुनोगे, मन से सुनोगे। एक मालवी की भी सुनोगे, बाकी हिंदी की। जोरदार तालियां राजेंद्र जैन के। धन्यवाद पंडित जी। हमारे निर्धारित समय में 16 मिनट बचे हैं, तो मैं चाहता हूं कि पंडित जी को भी हमको सुनना रहेगा, तो 4 मिनट में ले लूं, 12 मिनट पंडित जी को दे देंगे। तो मैं 4 मिनट में अपना काम समाप्त करूं। 31 जुलाई को मेरा रिटायरमेंट है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब 30 तारीख को मेरे गांव चक्रावधा में पार्टी है, आप सब आमंत्रित है। तो सभी लोग आ जाए। उसी स्कूल में सब मेरे को पंडित जी, उसी स्कूल में 22 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। तो वो बीच में कोरोना का मामला आ गया। कोरोना का मामला आ गया तो गवर्नमेंट, मेरा भांजा बैठा विनोद यहाँ पर, तो उस समय सरकार ने कहा कि बच्चों को कैसे भी पढ़ाना है, शिक्षकों को मास्टरों को तनख्वाह देते हैं तो आप मोबाइल के माध्यम से पढ़ाओ। हमने बच्चों को मोबाइल के माध्यम से पढ़ाया। 18 महीने तक स्कूल बंद रहे। सरकार ने कहा कि आप परीक्षा भी अब मोबाइल के माध्यम से ले लो। जब हमने मोबाइल के माध्यम से परीक्षा लेने की कोशिश करी, एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बता सौभाग्य और दुर्भाग्य में क्या अंतर है। उसने कहा कि सर ये 18 महीने से जो स्कूल बंद थे नहीं, ये हमारा सौभाग्य है। तो मेरा दुर्भाग्य क्या है। बोले दुर्भाग्य ये है कि कोरोना में अच्छे निपट गए, फिर भी तुम्हारे जैसा मास्टर जिंदा है। तब मतलब ये हुआ कि कोरोना में संस्कार की कमी हो गई। शिक्षक का बच्चों का आमना सामना नहीं हुआ। जब वहाँ संस्कार नहीं हुआ तब मैंने फिर थोड़े संस्कार अपने घर में दिए। जब संस्कार ज़्यादा दे दो तो उसका भी उल्टा असर हो जाता, रिएक्शन हो जाता। तो संस्कारवान पत्नी को छेड़ पूछ लिया, रोज रोज पूजा पाठ कथाओं में जाती हो। एक रोटी गौ माता को, एक रोटी टामी जी को, रोज रोज दे कर के पुण्य कमाती हो। तो कभी गाय आती नहीं, कभी गाय आती नहीं, कभी टामी आता नहीं, तब यह कर्म तुम कैसे कर पाती हो। वह बोली प्राणनाथ नहीं कोई बड़ी बात, वह बोली प्राणनाथ नहीं कोई बड़ी बात, यह फर्ज घर के ही घर में निभाती हूँ। और गाय जैसे सीधे साधे, टामी जैसे स्वामी भक्त, दोनों रोटी आपकी थाली में धर लाती हूँ, दोनों रोटी आपकी थाली में धर लाती हूँ। वो फिर आ गया अपना गणेश उत्सव सितंबर का, तो आरती वारती चल रही थी। फिर मैंने छेड़ने के लिए कह दिया कि घर में गणेश होता, घर में विशेष होता, रोज रोज लड्डुओं का भोग लगाती तुम।
सुबह और शाम मेरी आरती उतारती, अपने ही भाग्य पर बड़ी ठिलाती तुम। वह बोली प्राणनाथ आपकी है सही बात, अपने ही भाग्य पर बड़ी ठिलाती में। और जैसे ही अनंत चतुर्दशी वाला पर्व आता, आपको खमा के नए गणपति लाती में, आपको खमा के नए गणपति है में। तब मैंने फिर वहाँ भी संस्कार देना बंद कर दिए। और जब संस्कार कम होने लगे तब स्थिति क्या बनी कि उस समय फिर इंदौर की सोनम पैदा हो गई। और इंदौर की जब सोनम पैदा हो गई तो उसने हनीमून पर ही पति को मरवा दिया जा करके। तब वहाँ पर पंडित जी कि सच्चा प्यार मापने की तकनीक होती, गर झूठे प्यार वाले ये संवाद नहीं होते। सच्चा प्यार मापने की तकनीक होती, गर झूठे प्यार वाले ये संवाद नहीं होते। और हाथ पीले करने की खुशियाँ मनाता बाप, दुख संत्रास अवसाद नहीं होते, दुख संत्रास अवसाद नहीं होते। और प्रेम वासना के जो प्रपंच में न पड़ती, तो 3 राज्यों में दर्ज वाद नहीं होते। और 7 फेरे 7 वचनों की लाज रख लेती, 4 परिवार बर्बाद नहीं होते, 4 परिवार बर्बाद नहीं होते, 4 परिवार बर्बाद नहीं होते। ये अभी निशा जी हम जब आए थे रास्ते में तो निशा पंडित के दादा पहले तो आप कविता पढ़ते थे, बाल काले करके आते थे और बोले आप वो कर लिया करो। और मैंने कहा कौन झंझट में पड़े। बोले आजकल वो पाउच आ गया पाउच। बोले सुगन चंद जी 75 साल की उम्र में करते हैं, आप तो 63 के ही हो। तो बोले वो नया पाउच आ गया, 5 मिनट लगते हैं बाल काले करने में। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख काले करने में तो 5 मिनट लगते हैं, लेकिन सफ़ेद करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है दादा। जब जाके सफ़ेद होते हैं